नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां मंत्री इरफान अंसारी ने धमकी दी है। बीजेपी के हर कार्यकर्ता को तहस नहस करने की उन्होंने धमकी दी है। मैं बीजेपी के हर एजेंट को तहस नहस कर दूंगा, ये इरफान अंसारी ने कहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। संथाल में घुसपैठ से इरफान अंसारी ने साफ तौर से इनकार किया है और कहा कि संथाल के किसी जिले में बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ। घुसपैठ की बात उठाकर के बीजेपी सियासी माहौल बना रही है। संथाल के लोग घुसपैठ की बात से परेशान हो रहे हैं। तो इरफान अंसारी का यह बयान सामने आया है और इस बयान के बाद से सियासी माहौल भी गर्म है। ग्रामीण कार्य विकास विभाग इन दिनों रेस में नजर आ रहा है। मंत्री इरफान अंसारी भी लगातार विभागीय जो अधिकारी हैं उनको आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव का समय भी है और ऐसे में चुनाव की तैयारियां जो हैं वो किस तरह से हैं। बोले कि अब जो मुद्दों की बात है, आप खुद कांग्रेस में आप बड़े नेता हैं, तो ऐसे में जो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा आ रहा है, जामताड़ा में भी घुसपैठ आप स्वीकार करते हैं? बिल्कुल कहीं कोई घुसपैठ नहीं है। जामताड़ा तो दूर दूर की बात है, पूरी संथाल प्रोग्राम में घुसपैठ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दा बनाता है, लोग कोई काम नहीं है। विकास फोकस तो है ही नहीं। बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कौन क्या दिक्कत है, इसको कोई लेना देना नहीं। अब बांग्लादेशी घुसपैठ अब क्या हितैषी है क्या हिंदुस्तान के? आप मजाक बना कर रख दिया, क्या सोच लिया आप? नीचा दिखा। इरफान अंसारी घुसपैठ से सीधे इनकार कर रहे हैं, कोई घुसपैठ नहीं है। अब मैं तो बोल रहा हूँ, अब बीजेपी के पास सारे आंकड़े हैं, बताइए ना कहाँ पे है घुसपैठ। क्या भाजपा को, क्या भारतीय फौज पर विश्वास नहीं है? क्या बॉर्डर सिक्योरिटी पे विश्वास नहीं है? अमित शाह जी पे विश्वास नहीं है? गृह मंत्री पे विश्वास नहीं है? क्या तमाशा नहीं बनाया भाजपा के लोग? बता दे रहे हैं। अभी आप प्यार देखे हैं, मैं गुस्सा नहीं देखे हैं। आप बांग्लादेशी, आप डायरेक्ट मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। जिस मुसलमान ने देश को आज़ादी दिलाया, झारखंड हम लोग लिए, मेरे पिताजी ने झारखंड लिया, गुरुजी ने झारखंड लिया। मैं बीजेपी के हर एजेंडे को तहस नहस कर दूंगा, मैं कह रहा हूं। अभी आपको हिसाब देना होगा, मैं सारे आंकड़ा कलेक्ट कर रहा हूं अभी। तो मंत्री बता रहे हैं कि विभाग दौड़ रहा है, अधिकारियों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ में यह भी बता रहे हैं कि झारखंड में या संथाल परगना में कहीं भी घुसपैठ नहीं है, डेमोग्राफी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये सिर्फ बीजेपी का बनाया हुआ है। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और देखिए, इरफान अंसारी के बयान पर घमासान है। बीजेपी ने पलटवार किया है, उन्हें जनगणना का आंकड़ा देखना चाहिए। मंत्री का बयान सरकार का बयान माना जाता है। इरफान अंसारी को सोचकर बयान देना चाहिए, तो पलटवार किया गया है बीजेपी की तरफ से। वो बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले केवल विधायक थे, अभी मंत्री के पद पर आसीन हैं। और जब कोई मंत्री बनता है तो जो उनका जवाब आता है या उत्तर आता है, वो ये समझा जाता है कि ये सरकार बोल रही है। मेरा यही कहना है कि 1951 की जनगणना में संथाल में आदिवासियों की संख्या 44% थी। उसके बाद लास्ट जो जनगणना 2011 में हुई, तो 2011 में आदिवासियों की जनसंख्या 22% हो गई। बढ़ेंगे आगे। सीएम हेमंत सोरेन का संथाल परगना दौरा है। सीएम के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव की भी खबर अब सामने आ गई है। रांची से दुमका सीएम हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, ये फेरबदल हुआ है। दुमका से हेलीकॉप्टर के जरिए राजमहल और बरहेट पहुंचेंगे। बता दें कि राजमहल और बरहेट संथाल में 2 कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शामिल होना है। जनता को करोड़ों की सौगात आज देने वाले हैं। कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। तो 31 योजनाएं जिनका शिलान्यास होना है, तो 3 योजनाएं जिनका उद्घाटन होना है। तो बरहेट में 4 शिलान्यास तो 1 उद्घाटन किया जाना है। तो सीएम हेमंत सोरेन बड़ी सौगात देने वाले हैं। अविनाश हमारे साथ बरहेट से जुड़ गए हैं, न्यूज 18 संवाददाता। अविनाश, क्या तैयारी है सीएम के आगमन को लेकर के? क्या कुछ कार्यक्रम में तय किया गया है? लोगों को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, तैयारियां तो पूरी हो गई हैं और अगर हम जब बरहेट का नाम लेते हैं तो सबसे पहले इस बात को भी समझ लेना होगा कि ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है। अगर हम राजमहल और बरहेट दोनों कार्यक्रम को अगर हम देख लें और उसमें जो उद्घाटन होने हैं या फिर शिलान्यास की अगर हम बात कर लें
तो तकरीबन 254 करोड़ रुपए की जो है सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जो जानकारी है, राजमहल तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच गए हैं। मतलब दुमका तक वो चार्टर्ड प्लेन से आए थे, उसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना था, जो हमने पहले भी सूचना दी थी। तो वो अब राजमहल पहुंच गए हैं और राजमहल के बाद जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये कार्यक्रम स्थल है और आपको दिखाएं कि मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और सामने अगर आप देखें एक बड़ी योजना, यह भी जो आपने योजना का जिक्र किया, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 100 MVA जो सब स्टेशन है, जो ग्रिड है, उसका आज उद्घाटन होना है 132/33 kV के। और ये बरहेट और पाकुड़ को जोड़ेगी। और यहाँ अगर आप देखें कि इस सब स्टेशन के उद्घाटन होने से, खासकर अगर हम संचरण लाइन की अगर हम बात कर लें, जो कि तकरीबन 27 किलोमीटर लंबी तैयार की गई है, इससे निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने में सहायता होगी। अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिन लोगों को आप देख पा रहे हैं, जिन ग्रामीणों को, ये वैसे लोग हैं जिनको अभी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचेंगे, उन्हें मंच से जो परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है, मतलब जो सरकार योजनाएं चला रही हैं, उन योजनाओं से उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और जब आप ग्रामीण इलाकों में जाते हैं और सीएम का जब कार्यक्रम तय होता है तो कुछ तस्वीरें ऐसी देखने को मिल जाती है कि आपको जो कार्यक्रम स्थल होता है, जो सभा स्थल होती है, उतनी ही भीड़ आपको बाहर भी देखने को मिल जाएगी। तो आपको एक हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये जो तस्वीर अभी बाहर की, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है, खासकर अगर हम पुरुषों की बात करें, महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, वो सिर्फ इसलिए वहां उस ओर मुंह करके खड़े हैं क्योंकि वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अब से कुछ देर चलिए, बिल्कुल, तो तैयारी पूरी है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस तस्वीर के लिए अविनाश आपका। बढ़ेंगे आगे। गैंगस्टर अमन साहू को गिरिडीह जेल से चाईबासा शिफ्ट कर दिया गया है। गैंगस्टर ने गिरिडीह जेल अधीक्षक को धमकी दी थी। अमन साहू के गैंग ने जेल से ही ये साजिश रची थी। अधीक्षक के खिलाफ साजिश रची गई थी। जेल अधीक्षक के घर वालों पर हमले की साजिश रची गई थी। गैंगस्टर के गुर्गों की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ था और अब खबर जो सामने आ रही कि गिरिडीह जेल से चाईबासा शिफ्ट किया गया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ और अपनों में तकरार की खबरें आने लगी। यहां अपनों से हमारा मतलब है इंडी अलायंस का। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी अलायंस में ऑल इज नॉट वेल के हालात हैं। आरजेडी के दावों ने विपक्षी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव में सीट पर तकरार, आरजेडी का दावा, इंडी अलायंस में रार। आपसी कलह से कैसे होगा बेड़ा पार? क्या झारखंड में विपक्षी गठबंधन आपसी कलह के मुहाने पर है? सवाल इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में गिनती के दिन बचे हैं और सीट को लेकर दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। इन दावेदारों में सबसे आगे है झारखंड आरजेडी। पहले 22 सीट पर दावा और अब मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सीट पर नजर। सवाल ये कि क्या सीटों का बंटवारा विपक्षी एकता में फूट की वजह बन जाएगा? दरअसल झारखंड आरजेडी ने विधानसभा की 22 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की है। हालांकि पार्टी का कहना है कि आखिरी फैसला आला कमान का होगा, लेकिन सीट और उम्मीदवारों के नाम एक लिफाफे तैयार हो रहा है। 22 सीटों के दावे पर अभी सियासत ठंडी भी नहीं हुई थी कि आरजेडी ने एक और दावा कर दिया और जेएमएम कोटे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सीट पर अपना दावा ठोक दिया। आरजेडी का कहना है कि गढ़वा और आसपास का क्षेत्र आरजेडी की पारंपरिक सीट है। पिछले बार हमारी पार्टी ने अपना सिटिंग सीट छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में दिया था। केवल गढ़वा ही नहीं कही है, मनका विधानसभा था जो आरजेडी का सिटिंग सीट था, उसको छोड़कर दिया गया कांग्रेस को। तो बार बार केवल राजद के लोग ही अपना सेक्रीफाई करें, ये तो चलेगा नहीं। तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को बता दिए हैं, कार्यकर्ताओं के भावनाओं को समझा दिया गया है, उनको बता दिया गया है कि पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। गढ़वा में, भवनाथपुर में, विश्रामपुर। झारखंड में इंडी गठबंधन के सीट बंटवारे में पेच फंसने के आसार दिखने लगे हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, लेकिन बयानों ने तपिश बढ़ा दी है। आरजेडी नेताओं के बयान ने तो
बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है, जिसे भुनाने में बीजेपी जुट गई है, तो वहीं जेएमएम सफाई देने की कोशिश कर रही है। देखिए, मुझे लगता है, जहां तक मुझे जानकारी है, राजद का कोई भी जिम्मेवार नेता इस तरह का भाषा या इस तरह की बात उनके तरफ से नहीं हुई है। बार कहते हैं एक फॉर्मूला सुझाते हैं, पर उसको ये मानते नहीं है, जिसकी जितनी लूट में हिस्सेदारी उसकी उतनी सत्ता में भागीदारी। जिसने जितना लूटा उतने हिसाब से सीटों को बांट लीजिए ना। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ज्यादा लूटा, कुछ ज्यादा सीटें उसको मिलेंगी। चुनाव से पहले अब तक तो सिर्फ पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के सहयोगी दल एक दूसरे पर ही वार और पलटवार करने में लगे हैं। अब देखना ये होगा कि सीटों और दावों पर शुरू हुई ये सियासत झारखंड की राजनीति को कौन सा नया मोड़ देती है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी में जुट गई है। हजारीबाग में कई बीजेपी नेताओं ने चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। सभी नेता अपनी अपनी बात रखकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो देखिए, हजारीबाग से चुनाव लड़ने का दावा किया गया है और विधानसभा के चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और ऐसे में सभी नेता अपनी अपनी बात रखकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तैयार है। आप देखते हैं कि जिस तरह से बॉर्डर पर सैनिक हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, उसी तरह से पार्टी का सिपाही होने के नाते अभी चुनाव का अवसर आया है। तो इस बार विधानसभा में मेरी भी दावेदारी है और हम भी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर पार्टी चाहेगी, पार्टी अगर हमको अपना उम्मीदवार बनाएगी, तो निश्चित तौर पर इस बार का विधानसभा चुनाव में हम जरूर लड़ेंगे, हजारीबाग से लड़ेंगे। तैयारी तो हमारा पिछले दशकों से चल रहा है और पार्टी अगर देगी तो निश्चित तौर पर पार्टी निराश नहीं होगी और एक रिकॉर्ड वोट से पार्टी यहाँ जीतेगी। तो पार्टी निर्णय करेगी कि किनको टिकट दिया जाए और मैं अपने जनता से कनेक्ट हूँ और ये मेरे लिए कॉन्फिडेंट देता है कि जनता मुझे पसंद कर रहे हैं और कहते हैं कि आप हमारे बीच में आइए और कार्य करो। मेरी जन्मभूमि रही है हजारीबाग, यहीं से पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ। फिर जेएनयू गया, राष्ट्रीय कार्यालय में कार्य करने का अनुभव हुआ। प्रदेश कार्यालय में मैंने बहुत सारे काम किए हैं, चुनाव प्रबंधन से लेकर बूथ तक नीचे तक काम किया हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मनीष भैया के जो विकास कार्य थे उसको आगे लेकर जाना, चूँकि वो सांसद के रूप में चयनित हो चुके हैं। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में सांसद चुनाव संपन्न होने के बाद विधायक मनीष जायसवाल जो है वो बीजेपी की तरफ से जीत हासिल करते हुए हजारीबाग के सांसद बन गए हैं। लेकिन अगर हम हजारीबाग विधानसभा की बात कर ले तो यह जो सीट है वो खाली नजर आ रहा है। ऐसे में जो है आने वाले 2 महीने के बाद जो है तो विधानसभा का जो चुनाव होना है, इसको लेकर भाजपा के जो तमाम लोग हैं वो अपने अपने स्तर से क्षेत्र में एक्टिव नजर आ रहे हैं। कोई जो लोग हैं वो जहाँ एक तरफ जो समाज सेवा का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है विकास की उपलब्धियों को गिनाते नजर आ रहे हैं। गौरतलब देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा कौन से प्रत्याशी को सीट देती है और यहां से उनका क्या कुछ रिजल्ट आ पाता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। पिछले सत्र में पीएम मोदी के संबोधन को 2.5 घंटे तक रोकने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी एमएलए नवीन जायसवाल ने कहा कि ऐसा आचरण कांग्रेस का शुरू हो से रहा है। संविधान की बात करने वाले संविधान का ही सदन में मजाक उड़ाते हैं। परंपरा है, ये कांग्रेस का चरित्र दिखाता है। संविधान की रक्षा करने की बात और संविधान किताब हाथ में लेकर चलने से संविधान की रक्षा नहीं होती है। लोकतंत्र इस देश का सबसे बड़ा पंचायत है, जहां पर पूरे देशवासियों की आवाज को वहां पर रखा जाता है। और प्रधानमंत्री जी को बोलने से रोकना, बाधित करना, ये दर्शाता है कि ये लोग संविधान विरोधी है। पीएम मोदी के 2.5 घंटे तक आवाज रोकने वाले बयान पर जेएमएम ने निशाना साधा है। जेएमएम के प्रदेश प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा कि जिस प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों तक सांसदों की आवाज को दबाने का प्रयास किया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, आज वह 2.5 घंटा पर क्यों चिंतित हैं? जिन्हें पूरे 10 साल चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, सांसदों को बोलने नहीं दिया, उनको 2.5 घंटे याद आ रहे हैं। बर्खास्त किया गया देश की संसद से सांसदों को, उनकी आवाज को दबाने की हर एक कोशिश की गई, तो अब उनको 2.5 घंटे नजर आ रहे हैं। आप काम कीजिए, आप लोगों के हितों के लिए कानून बनाइए।
और इस बीच गुमला से बड़ी खबर, जहां महिला की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी है। सदर थाना इलाके की वारदात सामने आई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो गुमला से ये बड़ी खबर, जहां महिला की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी है। सदर थाना इलाके की वारदात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिला की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। आसपास के लोगों की मौजूदगी है। इसके साथ साथ पुलिस भी मौके पर मौजूद है और मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। गुमला के डीसी ने जिले की 26 छात्राओं को श्रीहरिकोटा इसरो रवाना किया। दरअसल जिले में साइंस ओलंपियाड कंपटीशन हुआ था, जिसमें अलग अलग स्कूल की छात्राओं ने भाग लिया था। इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 26 छात्राओं को इसरो जाने का मौका मिला है। जा रहे हैं हम लोगों को एग्ज़ाम लिया गया था, इसमें हम लोग फर्स्ट आए थे सभी कोई, और हम लोग को इसरो घूमने के लिए ले जाया जा रहा है। मैं आगे जाके साइंस ही लेके पढ़ना चाहती हूँ और मैं मतलब इसरो को जानकारी लेने जा रही। वहाँ पे स्पेस का रिसर्च होता है। जिन बच्चों ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया उनको हम लोग सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में स्थित है, वहाँ इसरो का जो लॉन्च पैड है उसका भ्रमण, और चेन्नई में साथ ही साथ जो और भी शैक्षणिक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्थल हैं उनके भ्रमण के लिए भेज रहे हैं। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। मंदिरों में देवघर से दुमका तक भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाया। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं रांची की। साहिबगंज की तस्वीर है जहां पर लोग जलार्पण कर रहे हैं। सिमडेगा की तस्वीर जहां कंधे पर कांवर है और भोलेनाथ के दरबार में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देवघर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देवघर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो दुमका के भी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों की आस्था उमड़ पड़ी है। तो आज से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। सावन महीने में सबसे खास बात यह है कि सावन सोमवार से शुरू हुआ, जो काफी खास है। देवघर में विश्व प्रसिद्ध सावन मेला भी आज से शुरू हुआ है। बाबा बैद्यनाथ की आज की तस्वीर भी सामने आई है। बाबा धाम में देर रात से बम का तांता लगा हुआ है। बोलबम के नारे के साथ पूरा देवघर गुंजायमान है। आज सावन की पहली सोमवारी है और देवनगरी देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस वक्त की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि चारों ओर आपको श्रद्धालुओं से बाबा धाम पटा हुआ नजर आएगा। बोल बम के नारों से गुंजायमाए देवनगरी देवघर हो गई है। केसरिया रंग से पूरी तरह से देवघर जो है ढक गया है। पहले सुबह से ही कतारबद्ध होकर श्रद्धालु बाबा धाम में बाबा को जलार्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि जो श्रद्धालु उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर बेलपत्र अगर बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाते हैं तो उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। युवा कांवरिया हैं जो बाबा धाम आए हुए हैं, कितने उत्साहित रहते हैं सावन को लेकर? सावन माह तो साल में एक बार आता है, बहुत उत्साहित मना जाते हैं हम लोग, फुल मनाते हैं, पूरा सावन फुली महाकाल के भक्त में जुड़ल रहते हैं। जाहिर सी बात है महाकाल का दिन है, कितना खुशी होता है? बहुत खुशी, हमको इतना खुशी होता है कि हर महादेव, हम सोचते हैं हर एक सोमवारी बाबा का पूजा करने आए, आनंद बहुत आता है। कितना अच्छा लगता है बाबा का पूजा करके? बहुत बहुत आनंद आता है। बहुत। कितने सालों से आ रही हैं बाबा धाम? मैं तो अनमैरिड में बहुत बार आई हूँ और शादी के बाद भी आते रहती हूँ। क्या आप देख सकते हैं कि जो बड़े LED स्क्रीन लगाए गए हैं वो जो श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण करने के बाद उन्हें यहाँ पर लाइव दर्शन कराने के लिए ये स्क्रीन लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज देवनगरी देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। पहले सुबह से ही श्रद्धालु बाबा धाम पहुँच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी पत्नी के साथ कदमा रंकड़ी मंदिर पहुंचे और पत्नी के साथ भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया। पूजा अर्चना के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। सावन का पहला सोमवार मैं पूजा करने आया था, महादेव के चरणों में नमन करने आया था, प्रार्थना करने आया हूँ कि सुख शांति समृद्धि हो। सावन का ये बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार, और इस महीने में हम बड़ी आस्था के साथ पूजा भी करते हैं और भगवान भोले से कामना करते हैं कि सभी के परिवारों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। मैं भी भगवान के दरबार में इसी आस्था और इसी विश्वास के साथ आई हूँ। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।